तो हेलो गाइस, एनिमी वॉइस फायर में आपका स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शैन एक पोर्टल से होते हुए एरिस के पास आ चुका था और आते हुए एरिस की तरफ बढ़ने लगता है। तभी एरिस कहता है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तभी शैन एरिस की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, ऑफ कोर्स तुम्हारा नाम एरिस है और तुम ब्लैक मिस्टीरियस के एक गॉड हो। तभी एरिस शैन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा नाम शैन वर्ड है ना? फिर कहता है, मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा और तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि तुम मेरे सक्सेसर हो? तभी शैन कहता है, आपको पहले ही पता चल गया होगा, फील हो चुका होगा बाकी मेरे अंदर मिस्टीरियस की पावर है। तभी एरिस बताते हुए कहता है, सक्सेसर बनने के लिए दो रास्ते हैं। फर्स्ट ये है कि एक पर्सन को मिस्टीरियस स्टोन दे दिया जाए और सेकेंड मिस्टीरियस स्टोन द्वारा ऐसे पर्सन पर ऑब्जर्व हो जाए जो कि वर्दी हो। ये बोलते हुए एरिस शैन की तरफ उंगली करते हुए कहता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, इसलिए तुम्हें लेटर में होना चाहिए था। मिस्टीरियस स्टोन जो वहाँ पर होना चाहिए था, एक साल पहले जो ये डिसअपीयर हो चुका था और तुमने कैरम को अवेकेन कर दिया, यानी कि जगा दिया, जो कि उस जगह का पता मुझे भी नहीं था और तुम कैरम को अच्छे से हैंडल कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कैरम को जो कि एरिस से चिढ़ते हुए कहती है, जिसने कहा कि मुझे ये हैंडल कर रहा है। फिर एरिस कहता है, और मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ कि तुम्हारे एज से कहीं ज्यादा है। फिर एरिस कहता है, ओह तो मैं समझ गया, तुम किसी दूसरे टाइम से आए हो जिसे कि मैं नहीं जानता हूँ। तभी शैन सवाल करते हुए कहता है, क्या एक टाइम वो नहीं जो कि तुम नहीं जानते हो? फिर शैन कहता है, मैंने वास्तव में ये सोच लिया था कि तुम मेरे यहाँ आने का कारण पता होगा तुम्हें। तभी एरिस कहता है, यदि तुम ये सोचते हो कि मैं एक पावरफुल गॉड हूँ तो मुझे तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए खेद है। फिर कहता है, मेरे पास कितनी शक्ति है, मुझसे पहले ही गॉड छीन लिए गए थे। तभी शैन अपने मन में कहता है, वो सही कह रहा है, मुझे इतनी उम्मीद नहीं करनी चाहिए था। तभी एरिस सोचते हुए कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे चीजें आश्चर्य रूप से आसान हो जाती है। तभी शैन एरिस से पूछते हुए कहता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तभी एरिस कहता है, मेरा सक्सेसर मेरे सामने आ चुका है। फिर कहता है, मेरे कंधों में जो बहुत बड़ा जो बोझ है वो उतर जाएगा। तभी एरिस कैरम को आवाज लगाते हुए कहता है, ओ मेरी प्यारी। तभी शैन एरिस की तरफ देखते हुए कहता है, मैं देख रहा हूँ कि ये हमेशा की तरह ही ये शांत है। तभी एरिस अपने दिव्य लुक में देखते हुए शैन से कहता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम भी कुछ परेशानी दे आए हो। क्या ये प्राप्त नहीं था कि तुम्हें एक मैजिकल स्वॉर्ड मिल गई है? तभी हम शैन की तरफ देखते हैं जो कि शैन के कपड़े के अंदर वो स्वॉर्ड का टुकड़ा अभी भी चमक रहा होता है। तभी एरिस पूछता है, तो अपने पास होली स्वॉर्ड क्यों रखे हुए हो? तभी हम देखते हैं शैन को जो कि दिव्य सी हंसी हंसते हुए कहता है, ओ ये इसके बारे में अभी तक मैंने कुछ प्लानिंग नहीं किया हूँ, ये अभी मेरे दिमाग में आया। फिर कहता है, ये कभी दिन का उजाला कभी नहीं देखेगी, ये बेकार कबाड़ का एक टुकड़ा बन सकता है। तभी एरिस उठते हुए कहता है, स्ट्रेंजर की जो इच्छा, लेकिन वास्तव में मेरा ये बिजनेस नहीं है। तभी एरिस आगे बढ़ते हुए अपने पावर को अनलीज करते हुए कहता है, लेकिन रिवाज तो रिवाज है, आइए हम प्रोसेस के बारे में जाने। तभी एरिस अपने हाथ ऊपर उठाते हुए कहता है, ओ मेरे सक्सेसर, मैं तुमसे इस पावर के दाता के रूप में प्रदान करता हूँ। फिर शैन से पूछते हुए कहता है, तुम इस पावर के साथ क्या करोगे? तभी शैन अपने मन में सोचते हुए कहता है, जब मेरे पास्ट लाइफ में इसने यही क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था तो मैंने कहा था मैं अपने बड़े भाई के साथ रहूंगा, वो मेरे लिए बेवकूफ भरा आंसर था। फिर सोचते हुए कहता है, लेकिन मेरे पास्ट लाइफ में इन दोनों में से किसी ने भी मेरे आंसर के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। फिर कहता है, लेकिन क्यों, क्या वे मुझसे कुछ नहीं चाहते थे? फिर कहता है, याद करो वो दिन, बेवकूफी भरा विश्वास से ज्यादा डेंजरस कुछ भी नहीं था हो सकता है। तभी शैन कहता है, एरिस को पहले से ही पता था कि मेरा अंत के बारे में। शैन कहता है, मैं किसी महान उद्देश्य या फिर विश्वास से सहमत नहीं हूँ। फिर कहता है, इस टाइम कुछ चीजें डिफरेंट होनी चाहिए। तभी हम देखते हैं एरिस को जो कि एरिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी शैन अपना मुट्ठी बंद करते हुए एरिस को कहता है, मैं तुम्हारा पावर यूज करने जा रहा हूँ और बिल्कुल सेल्फिश तरीके से मैं इस पावर को अपने लिए यूज करने जा रहा हूँ। तभी एरिस कहता है, व्यक्ति अपने लिए सही और गलत निर्णय स्वयं ही करता है, यानी कि सही या गलत का फैसला खुद ही करता है। तभी एरिस कहता है, क्या तुम निश्चित है कि तुमको कोई पछतावा नहीं होगा? फिर कहता है, शैन तुम्हें मुझे केयरफुल होकर ही आंसर देना होगा, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिर कहता है, तुम्हारे आंसर पर ही डिपेंड करता है। शैन भी एरिस की बातें ऐसा सुनते हुए एकदम गौर से सुन रहा होता है। फिर एरिस बताते हुए कहता है, मैं तुम्हें यही मौके पर मार सकता हूँ शैन। तभी शैन एरिस को बताते हुए कहता है, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मेरे एक्शन के कारण क्या होगा। तभी शैन अपने एटीट्यूड में एरिस से कहता है, मैं खुद के सिवा किसी का ऑर्डर नहीं मानता हूँ और ये वो रास्ता है जिसे मैं चुनता हूँ। तभी एरिस पूछते हुए कहता है, तुम्हारे अंदर कुछ प्लानिंग चल रहा है, क्या मैं वो जान सकता हूँ कि वो क्या चीज है? तभी शैन एरिस को मना करते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तभी एरिस कहता है, ये तब तक ठीक है जब तक तुम मेरे बिलीवर द्वारा दिए गए नामों को शुद्ध करते हो। तभी एरिस कैरम की तरफ देखते हुए कहता है, अब मैं अपनी बेटी के साथ अपनी बातचीत
बातचीत जारी करना चाहता हूँ। तभी कैरम भी फादर की बातें सुनकर एकदम से चिढ़ गई होती है। तभी एरिस कैरम का गाल पकड़ते हुए कहता है, जब से मैंने तुम्हें लास्ट आखिरी बार देखा हूँ तब से लेके तुम अभी तक बहुत बदल गए हो। क्या तुम अपने मास्टर को इतना पसंद करते हो? फिर कहता है, तुम्हें इतना आज्ञाकारी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी कैरम अपने फादर एरिस को ऐसा करता हुआ देख के एकदम से घबरा जाती और चिल्लाते हुए कहती, तुम क्या कर रहे हो? फिर कहती है, तुम अपने गॉड होने का नाम भी खराब कर दिए हो। तभी एरिस कैरम को किसी देते हुए कहता है, तुमने अपने फादर को बहुत खुश किया है कैरम। तभी एरिस कैरम को किसी करने जैसे ही जाता है तभी देखते हैं कैरम को जो कि स्ट्रगल करते हुए कहती है, मुझे तुम दूर रहो। तभी एरिस कैरम से कहता है, मेरे पास तुम्हारे मास्टर को देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी कैरम सैन की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? हे मास्टर, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी हेल्प करो। तभी सैन दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, अरे वाह क्या सीन है, एक बेटी को अपने फादर से ऐसा मिलता हुआ देखकर दोनों कितना अच्छा लग रहे हैं। और कैरम चिढ़ते हुए कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये बोलते साथ ही हम देखते हैं एरिस को जो कि कैरम को जैसे ही किस करता है वैसे ही देखते हैं एक पोर्टल खुलता है और हमें दिखाया जाता है कैरम को जो कि एकदम से घबरा जाती है। तभी कैरम देखती है कि उसके सामने एक फॉर्मेशन बनने लगता है। कैरम के सामने ऐसा फॉर्मेशन बनते हुए देखकर एकदम से घबरा जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, अब ये क्या हो रहा है? तभी हम सैन को देखते हैं जो कि सैन की बॉडी से वो ब्लैक ऑरा निकलने लगता है और निकलते हुए वो फॉर्मेशन से होते हुए कैरम का एक बॉडी बनाने लगता है। कैरम भी देखते हुए कहती है, मेरी बॉडी? तभी सैन ये सब देखते हुए कहता है, इसने तो मेरे पावर का उपयोग भी नहीं किया है। तभी सैन सोचते हुए कहता है, क्या एरिस ने पावर को रिटर्न ले लिया है? तभी हम कैरम को देखते हैं जो कि गुस्से से एरिस का गला पकड़ते हुए कहती है, तुमने मेरे साथ क्या किया है? तभी एरिस बताते हुए कहता है, ओह कुछ नहीं, मैंने तो बस तुम्हें अपनी लाइफ फोर्स का कुछ अंश दिया हूँ। तभी कैरम एकदम से भड़कते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? क्यों? क्या किया तुमने? ये तुम्हारे लिए क्या पॉइंटलेस लग रहा था? तभी एरिस कहता है, क्या ये तुम्हें व्यर्थ लगता है? फिर कहता है, यदि तुम अपने मास्टर के साथ जा रहे हो तो तुम्हें नहीं लग रहा कि तो फिर क्या तुम्हें अपनी बॉडी की जरूरत नहीं होगी? तभी हम कैरम को देखते हैं जो कि एरिस का गला पकड़ते हुए कहते हैं, तुम क्या करने की सोच रहे हो मूर्ख बेवकूफ बुड्ढे का घुसट खाई के। तभी हम सैन को देखते हैं उल्लू की तरफ देखते हुए कहता है, जैसा बाप वैसी बेटी। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे डॉर्मिटोरी यानी कि हॉस्टल में आ चुका होता है सैन। तभी हम ब्रेन को देखते हैं जो कि सैन के पास आके उसके कान में कहता है, सर इन दोनों का क्या प्रॉब्लम है? तभी सैन हंसते हुए कहता है, सही बताओ तो मेरे पास इसका कोई एक्सप्लेन नहीं है। फिर कहता है, बस तुम इन लोगों के साथ रहो। ब्रेन भी उन लोगों की तरफ देखते हुए एकदम घबराने लगता है। उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन मास्टर मुझे चीजें इस तरह से आसान नहीं लग रही है। तभी हम कैरम को देखते हैं जो कि सरिका मैम को चिढ़ाते हुए कहती है, ओह ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर टीचर है जो कि इतनी सुबह सुबह अपने स्टूडेंट के रूम में आती है? फिर कैरम सरिका मैम को चिढ़ाते हुए कहती है, हर कोई क्या सोचेगा कि एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में कितना खास रिलेशनशिप है। तभी सरिका मैम भी चिढ़ाते हुए कहती है, ओह बिल्कुल, मैं खुद ही ये टेक्स्ट बुक्स सैन को देने आई हूँ यहाँ। सरिका मैम अपने गोगल को ठीक करते हुए कहती है, एक बहुत ही खास स्टूडेंट को सर्वोत्तम संभव मार्गदर्शन सूचित करने के लिए। तभी कैरम चिढ़ते हुए कहते, क्या ऑर्गेनाइजिंग के हेड को थोड़ा और सावधानी से काम नहीं करना चाहिए? तभी सरिका मैम कैरम को टोन यानी कि ताना मारते हुए कहती है, और इसे तुम्हें क्या मतलब, तुम तो एक कामचोर हो। तभी कैरम रिप्लाई देते हुए कहती है, मैं मास्टर की जरूरत हूँ, इसलिए तुम मेरे मास्टर को परेशान मत करना। तभी सरिका मैम कैरम को बताते हुए कहती है, तुम्हें पता है वो मेरा डिसाइपल है। तभी हम सैन को देखते हैं जो उन लोगों को ऐसा लड़ता हुआ देखे उधर से उठ के जाते हुए कहता है, मैं थोड़ी देर बाहर की थोड़ी ताजी हवा खाने जा रहा हूँ, जब तक तुम इन लोगों को देख लेना। तभी ब्रायन सैन को ऐसा कहता हुआ देख के एकदम घबराते हुए कहता है, मास्टर मुझे अकेला मत छोड़ो इन लोगों के बीच। तभी हम कैरम को देखते हैं जो कि सरिका मैम से कहती है, जल्दी से अपनी स्क्वाड को बाहर निकाल लो। तभी हम सरिका मैम को देखते हैं जो कि एक्साइटेड होते हुए कहती है, ओ मैं इस चीज के लिए कभी तुम्हें मना नहीं करूंगी। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाता है हॉस्टल के बाहर सैन को जो कि बिल्डिंग के टेरिस पे आके बैठा होता है और ऊपर से देखते हुए कहता है, ओह कितना प्यारा नजारा है ये। तभी सैन को कुछ महसूस होता है, वो कहता है मुझे ब्लड की स्मेल आ रही है। तभी हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि किसी ने एक लात मारते हुए उसे दूर कर दिया होता है, जमीन में खिसकता है और दूर जाके गिरता है। तभी वो उठते हुए मुंह से मीटिंग करते हुए ऐसे तैसे करके उठने लगा। उठकर जैसे ही बैठता है और अपने हाथों पकड़ता है, तभी हम वो लड़के को गोली करने वाले 3 लड़के को देखते हैं। वो 3 में से एक पर्सन कहता है, हम वो चीज क्यों नहीं ट्राई करके देख सकते हैं? तभी सेकंड पर्सन वो लड़के को गिरा हुआ जमीन में होता है उसे कहता है, तुम पूरी तरह से एक बेकार से ट्रेस हो, तुम्हें पता है। फिर फर्स्ट पर्सन से कहता है, चलो करते हैं। थर्ड पर्सन कहता है, बहुत अच्छा। तभी हम देखते हैं सेकंड पर्सन को जो कि अपना हाथ उठाते हुए एक फायर बॉल बनाते हुए कहता है, वो लड़के को आवाज लगाते हुए कहता है, ट्रेश कचरे खाएंगे मेरे तरफ देखो। वो लड़का भी हैरान होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। तभी वो सेकंड पर्सन और लड़के की तरफ आते हुए उसका मुंह पकड़ते हुए उसका मुंह खोलने लगता है। तभी वो सेकंड पर्सन उसका मुंह दबाते हुए जोर का ओपन करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही स्वादिष्ट लाया हूँ मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए खुद बनाया हूँ, तुम इसे खाओगे है ना? ये बोलते हुए वो
पर्सन को खिलाने लगता है। तभी वो पर्सन अपना मुंह जल्दी से बंद कर लेता है। तभी वो पर्सन घबराते हुए सेकंड पर्सन से कहता है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, स्टॉप। तभी हम प्रिंसेस आयरिन को देखते हैं जो कि वहाँ आते हुए सीधा कहती है, अपने स्कूल मेट्स के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हो। फिर कहती है, तुम एक नोबेल फैमिली से हो, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है ऐसे करते हुए। तभी वो पर्सन आयरिन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं बैरेट लुइमूल हूँ, मैं ड्यूक लुइमूल हाउस का सबसे बड़ा बेटा ग्राम किंगडम से। फिर प्रिंसेस आयरिन से पूछता है, और तुम कौन हो। तभी हम प्रिंसेस आयरिन को देखते हैं जो कि बड़ी एटीट्यूड में हाथ बांधते हुए कहती है, मैं प्रिंसेस ओसुब एम्पायर की एक प्रिंसेस हूँ और मेरा नाम एरिन सेविलस है। तभी हम देखते हैं एक सेकंड पर्सन को जो कि एरिन की बातें सुनकर एकदम से चेहरे में दिविल सी स्माइल आ जाती है। फिर कहता है, ओह अच्छा, तो तुम हो प्रिंसेस आयरिन सेविलस जो कि ओसुब एम्पायर की 5वीं संतान हो और प्रिंसेस हो। फिर कहता है, तुमसे मिलना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। ये बोलते हुए एरिन के सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं एरिन को जो कि ऐसा आता हुआ देख के एकदम से घबरा जाती है। फिर अपने आप को संभालते हुए कहती है, मैं वास्तव में बातचीत के मूड में नहीं हूँ। फिर कहती है, मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी सेकंड पर्सन कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। फिर कहता है, क्यों ना हम अपने फ्रेंड से ही पूछ ले डायरेक्टली। फिर वो पर्सन को आवाज लगाते हुए कहता है, ए बड़ी। फिर कहता है, तुम इसे खुद ही पता दो। ये बोलते हुए वो पर्सन की तरफ देखने लगता है। तभी हम पर्सन को देखते हैं जो कि एकदम से घबराते हुए कहता है, क्या क्या। तभी वो सेकंड पर्सन उस बंदे का कॉलर पकड़ते हुए उसे उठा लेता है और कहता है, ए बड़ी, तुम बताओ जरा कि हम लोग तुम्हें बुली कर रहे थे क्या। और वो पर्सन के कंधे पे हाथ रखते हुए पूछ रहा होता है। तभी वो पर्सन कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी प्रिंसेस आयरिन उससे पूछती है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। फिर कहती है, तुम खुद को ही देख लो, तुम्हारी हालत ऐसी हो चुकी है, ये सब देख सकते हैं। तभी वो पर्सन कहता है, मैं ठीक हूँ, प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से। फिर कहता है, हम लोग जस्ट खेल रहे थे यहाँ पर। तभी हम सेकंड पर्सन को दिखता है जो वो की करते हुए हंसते हुए कहता है, अब मामला सब ठीक हो, अब सब सेटलमेंट हो चुका है ना। फिर कहता है, इनफैक्ट वास्तव में मुझे थोड़ा सा बुरा लगने लगा है। तभी प्रिंसेस आयरिन हाथ बढ़ाते हुए कहती है, नहीं, अब ये मेरे साथ जाने वाला है। बोलते हुए उसके तरफ हाथ बढ़ाने लगती। तभी हम देखते हैं वो सेकंड पर्सन को जो कि प्रिंसेस का हाथ पकड़ लेता है। तभी वो पर्सन प्रिंसेस आयरिन का जोर का हाथ पकड़ते हुए गुस्से से देखते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे समझ रही हो। तभी प्रिंसेस आयरिन को देखते हैं जो कि अपना हाथ ऐसा पकड़ते हुए देख के एकदम से शॉक हो जाती है और कहती है, लॉर्ड बैरेट, तुम क्या करने की सोच रहे हो। तभी हम लॉर्ड बैरेट को देखते हैं जो कि प्रिंसेस आयरिन को रिप्लाई देते हुए कहता है, क्या तुमने नहीं सुना, रेजिम ने तुम्हें जाने के लिए कहा था। तभी प्रिंसेस आयरिन कहती है, ओसुब एम्पायर की प्रिंसेस के रूप में मेरा नाम पर अगर तुमने मुझे जाने नहीं दोगे। तभी लॉर्ड बैरेट प्रिंसेस आयरिन की आधी बात काटते हुए कहता है, हाँ तुम एक पावरलेस फिर चाइल्ड हो, है ना। ये वर्ड जैसे ही बोलते हुए हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं अपने हीरो सैन को जो कि अपने हीरो जैसा एंट्री मारते हुए उसको जोर का एक किक मारता है, जैसे कि वो उलटता हुआ नीचे जाके गिरता है धाड़ करके। तभी हम प्रिंसेस आयरिन को देखते हैं जो कि एकदम से शॉक हो जाती है और कहती है, सैन। तभी सैन अपने मन में कहता है, क्या इसने उसे रिज्यूम कहा था। फिर सैन कहता है, क्या ये बच्चा रिज्यूम है। तभी हम देखते हैं वो रिज्यूम को जो कि एकदम से घबरा जाता है, लॉर्ड बैरेट को नीचे गिरा हुआ देखता है। पीछे से 2 जन साथी भी एकदम लॉर्ड बैरेट का आवाज लगाते हुए कहते हैं, लॉर्ड बैरेट। तो गाइस इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।